हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर मैथ्स क्लास। और मैं हूं आपकी इंस्ट्रक्टर सोनिया गुप्ता। आज का हमारा टॉपिक है चेंज ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस टू मिक्स्ड फ्रैक्शंस। देखिए, हमने अपने आपके साथ पहले भी अपने एक वीडियो में शेयर किया है कि फ्रैक्शंस हमारे बहुत सारे टाइप के होते हैं, जिनमें कि हमारे तीन मेन फ्रैक्शंस हैं। उनमें से एक है प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा हुआ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड द थर्ड वन इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। इनमें से अगर हमारा फ्रैक्शन प्रॉपर है तो उसके साथ तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, उसे किसी में भी चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमारे फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फॉर्म में है तो उसे हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करके कई बार आंसर पूछा जाता है या हमें करना होता है, तो तभी वो क्वेश्चन कंप्लीट माना जाता है। तो इसे हम कैसे चेंज कर सकते हैं, आज के टॉपिक में हम यही सीखेंगे आज की क्लास में। तो लीजिए, हम इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक फ्रैक्शन है 19/7। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इम्प्रॉपर फॉर्म में है। इम्प्रॉपर कैसे पता चला? इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर हमेशा बड़ा होगा एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर। बहुत इजी तरीका है इसको पहचानने का, इजीएस्ट मेथड, कि न्यूमरेटर अगर बड़ा है डिनोमिनेटर से, जैसा कि हम देख सकते हैं न्यूमरेटर है 19 एंड डिनोमिनेटर है 7, तो अगर ये बड़ा है तो इसका मतलब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हम इसी को चेंज करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। अब इसके लिए आप सबसे पहले, क्योंकि बड़ा न्यूमरेटर है, तो आप उसे डिवाइड कीजिए डिनोमिनेटर से जो कि छोटा है। तो हमने डिवाइड किया, 7 हमारा जो डिवाइजर है, तो देखिए 7 2 जा 14, आंसर आया हमारे पास रिमाइंडर फॉर्म में 5 और क्वोशंट है 2 और डिवाइजर हमारा है 7। अब यहाँ पर देखिए मिक्स फ्रैक्शन में इसे कैसे नोट करेंगे कि क्वोशंट को आप लिखेंगे सबसे पहले, यानी कि आप जाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्वोशंट को सबसे पहले हमने लिखा, क्वोशंट को सबसे पहले एज ए होल नंबर, और फिर गए हम रिमाइंडर की ओर। रिमाइंडर हमारा 5 है, क्लॉकवाइज हम मूव कर रहे हैं, और इसके बाद हम गए डिवाइजर की ओर जो कि 7 है, तो नीचे हमारा 7 है। तो यहाँ पर आपने आंसर राइट लिखा है या रॉन्ग? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने क्यू की जगह पर आर और आर की जगह पर क्यू नोट किया। तो इसके लिए आपको इजी रहेगा कि आप ये चेक करिए कि आपका जो 7 है, इसी तरह से डिवाइजर आपका गलत जगह नोट तो नहीं हो गया है। इसको चेक करने के लिए कि जो आपका 7 है, यानी कि डिनोमिनेटर जो हमारा क्वेश्चन का इम्प्रॉपर का जो डिनोमिनेटर है, वही डिनोमिनेटर हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन का भी होगा। दोनों के डिनोमिनेटर हमेशा सेम होंगे, और जो क्यू है जो कि होल नंबर में है, वो हमारा हमेशा आगे होगा। तो एक क्वेश्चन को हम और सॉल्व करते हैं। देखिए, मेथड बहुत ही इजी भी है और आप इजीली इसको कर भी पाएंगे। बस आपको प्रैक्टिस करनी है एक ही जैसे मेथड की काफ़ी सारे क्वेश्चंस के साथ। लीजिए, क्वेश्चन हम और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 37 डिवाइडेड बाय, मान लीजिए इट्स 5। इसे हमें करना है। तो ये हमारा देख सकते हैं कि 37 हमारा न्यूमरेटर जो कि है वो बड़ा है एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर से। तो इसका मतलब ये है कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जिसे कि हमें चेंज करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। प्रॉपर को हम ना मिक्स्ड में चेंज कर सकते और ना ही किसी और में चेंज कर सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी सेटल्ड फॉर्म में है। लेकिन इम्प्रॉपर को हम चेंज करेंगे मिक्स्ड में। तो लीजिए, 37 को हमने डिवाइड किया 5 से, तो 5, ये दीजिए, आंसर आया हमारे पास ये। अब जैसा कि हमने पहले भी किया था, सबसे पहले हम क्यू को आगे लिखेंगे होल फॉर्म में, होल नंबर की फॉर्म में। फिर हम गए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 2 को लिखा ऊपर, और फिर हम आगे फिर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 5 को नीचे। तो आंसर आया 7 and 2/5। इसको ऐसे प्रोनाउंस करेंगे 7 and 2/5, यानी कि 37/5 जो कि हमारा इम्प्रॉपर था, उसे हमने चेंज किया है मिक्स्ड फ्रैक्शन में 7 and 2/5। आप इजीली चेंज कर सकते हैं, आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर मेथड अच्छा लगा है, आपको अगर क्लास अच्छी लगी है, आपको समझ में आ गया है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये भी बताइए आपको मैथ्स में क्या डिफ़िकल्ट लगता है, जो कि आपको समझ नहीं आता। उसके ऊपर हम वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे कि आपको वो पॉइंट क्लियर हो जाए। तो हमें लाइक ज़रूर कीजिए, हमें शेयर ज़रूर कीजिए, और आपने सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय, सी यू, हैव ए नाइस डे।